हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का 30 मोस्ट विवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त 30 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह PDF आपको कहाँ मिलेगा, आपके मन में डाउट होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और आपको व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, फ़ोन मत कीजिएगा। 62 043 78 72 पर हाय हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा, मैं वहाँ पे ग्रुप में जोड़ देगा, वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम लाल मोहन कुमार, तो आप देख रहे हैं आपके अपने छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फटाफट से हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक, बिना देरी को, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पे आपका सामने पहला प्रश्न है। आप पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। मेरे दोस्त, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। मेरे दोस्त, मुर्गी होगा? नहीं होगा। सांप होगा? नहीं होगा। क्या होगा? केंचुआ आपका उभयलिंगी प्राणी है, जो कि भोजपुरी गांव देहात में क्या कहा जाता है, चाणा कहा जाता है। केंचुआ को क्या कहा जाता है, चाणा कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ आपका क्या है, उभयलिंगी प्राणी है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, आपके सामने अगला प्रश्न मेरे दोस्त देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न अगला, कौन किसका रूपांतरण है। कौन किसका रूपांतरण है मेरे दोस्त, बताएंगे। कौन किसका रूपांतरण है मेरे दोस्त। कली का होगा? नहीं होगा। तना का होगा? नहीं होगा। मेरे दोस्त, बहुत लोग संचयी ब्रह्मवार्ता याद कर लेंगे, नहीं, ये भैया गलत है एकदम। जड़ का होगा। कौन किसका रूपांतरण है, जड़ का होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। संचयित जड़ का याद मत कर लीजिएगा, ठीक, आप लोग गलतियां से याद कर लेंगे। जड़ का होगा, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक। चलिए मेरे दोस्त, आपके सामने अगला प्रश्न। मेरे दोस्त, आपके सामने अगला प्रश्न है, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। मेरे दोस्त बताइए, जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। मेरे दोस्त, स्पंज में होता है। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या होगा? डी से हो जाएगा। जो भाई डी है एकदम मेरे भाई आप लोगों का सही है। जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, डी में से होता है, ठीक है, स्पंज में होता है। जेम्यूल्स का निर्माण कहाँ होता है, किस में होता है, स्पंज में होता है। जो भाई का डी है एकदम भाई आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त, आपके सामने प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। मेरे दोस्त बताइए, इनमें से कौन नर युग्मक से, मतलब नर युग्मक, ठीक है, मेल से नर युग्मक मतलब मेल से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। मेरे दोस्त, इंडोस्पर्म। भ्रूणपोष मतलब इंडोस्पर्म बनाता है। कौन? मेरे दोस्त बताइए, 4 का क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा 4 का, एकदम मेरे भाई द्वितीयक केंद्रक होगा। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक होगा। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। मेरे दोस्त बताइए, निम्नांकित में से कौन जलीय और जल में रहता है और जंगली घास है, वो जल में रहता है और जंगली घास है, वह कौन है मेरे दोस्त? जलकुंभी है, जो आपको गांव देहात में देख रहे होंगे, नदी वदी में, नदी पोखरा में जलकुंभी मिलता है। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। जो जलकुंभी है एक जलीय जंगली घास है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। मेरे दोस्त, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। मेरे दोस्त, 6 का क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? द्विलिंगी में आपका स्वपरागण होता है, एक लिंगी में स्वपरागण नहीं होता है। मेरे दोस्त, स्वपरागण किस में होता है, एक लिंगी में नहीं होता है, द्विलिंगी में होता है। तो यही प्रश्न पूछा है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, मतलब स्वपरागण मतलब अपने आप से परागण की क्रिया होता है, किसमें? एक लिंगी में नहीं होता है। एक लिंगी में अपने आप से स्वपरागण मतलब अपने आप से परागण क्रिया नहीं होता है, लेकिन द्विलिंगी में होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। मेरे दोस्त, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। किसमें मेरे दोस्त? 7 का बताएंगे। किसमें मेरे दोस्त? एस्ट्रेसिया एवं घास। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। क्या होगा? एस्ट्रेसिया एवं घास में असंजनन द्वारा, एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है, किस पौधे प्रजातियों का एस्ट्रेसिया एवं घास में उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। किसमें? एस्ट्रेसिया एवं घास में असंजनन द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने 8 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, भ्रूणपोष क्या है। मेरे दोस्त, भ्रूणपोष क्या है मेरे दोस्त, आपका क्या है? 3N है। भ्रूणपोष आपका क्या है? 3N है। 8 का क्या होगा मेरे दोस्त? एकदम सी होगा, त्रिगुणित। भ्रूणपोष आपका क्या है? 3N है।
त्रिगुणित होगा, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। भ्रूणपोष क्या है आपका, त्रिगुणित है, 3n होगा, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है मेरे दोस्त, जल के द्वारा परागण होता है, जल के द्वारा परागण किस में होता है मेरे दोस्त, बताइए मेरे दोस्त किस में होता है, नौका, एकदम मेरे भाई किस में, जलकुंभी में जल के द्वारा परागण हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। ठीक है, कमल में नहीं, कमल के फूल में आप लोग देखिएगा यहाँ पे निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, आपका एक जलकुंभी है जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, लेकिन अब कमल देखेंगे ना पानी के द्वारा हो सकता है कमल में, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा मेरे दोस्त, पुष्प के द्वारा भी हो सकता है, पुष्प नहीं मतलब कमल का पुष्प में, कमल का फूल में कीड़ा मकोड़ा या आपका क्या कहते हैं मधुमक्खी, आपका क्या कह सकते हैं तितली, ये सब के इससे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 100% किस में होता है, किस में, जलकुंभी में होता है मेरे दोस्त, कमल में बाई केस में होता है पानी के द्वारा, तो ऊपर फूलाता है। ठीक, तो क्या होगा आपका जलकुंभी होगा जो पानी नीचे ही रह जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है मेरे दोस्त, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है मेरे दोस्त, किसका, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। सेब का है जो पुष्पासन खाया जाता है और किसी का पुष्पासन नहीं खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त, बताएंगे गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा गेहूं में परागण हो जाता है। ठीक मेरे दोस्त, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, वायु के द्वारा गेहूं में परागण हो जाता है, हवा के द्वारा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं मेरे दोस्त, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं मेरे दोस्त, एकदम मेरे भाई 64 कूट होते हैं, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं, कितने कूट होते हैं, 64 कूट, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक, चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने, अगला प्रश्न है जिब्रेलिन है मेरे दोस्त, बताएंगे जिब्रेलिन आपका क्या है मेरे दोस्त, तेरा का क्या होगा, एकदम हार्मोन, एकदम मेरे भाई जिब्रेलिन आपका क्या है, एक मेरे दोस्त एक प्रकार का है आपका हार्मोन है। ठीक, जिब्रेलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त 14 नंबर मैं थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाई दे। 14 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, एक अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्त 14 का, एकदम मेरे भाई क्या होगा, शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कम, एकदम ये भी सही है। एकदम गर्भाशय में कॉपर टी के कारण, कॉपर टी के प्रभावी, कॉपर टी का निषेचन को रोकता है, कॉपर टी क्या करता है, निषेचन को रोकता है, तो शुक्राणुओं की निषेचन की क्षमता में कमी कर देता है। एकदम गर्भाशय में कॉपर आयन उन्मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि, एकदम भाई शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, एकदम भाई कमी करता है, एकदम उपयुक्त का उपयुक्त आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा मेरे भाई, इनमें से सभी से हो जाएगा। ठीक भाई, मैं भाई किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक, अभी आप लोग टकाटक को ले क्लास को समाप्त कीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त, बताइए मेरे दोस्त 15 का जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त, डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाए, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त देखिए ध्यान देंगे, अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है मेरे दोस्त, बताएंगे 16 का बताएंगे मेरे दोस्त क्या होगा, 16 का क्या होगा मेरे दोस्त, गुणसूत्र एक एवं वाई, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, क्या होगा, सी से होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त 17 नंबर, मेंडल ने प्रतिपादित किया मेरे दोस्त, बताइए मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, इसमें बताइए 17 का बताएंगे मेरे दोस्त, 17 का क्या प्रतिपादित किया, आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किया किसने, मेंडल ने, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें मेरे दोस्त, किसमें, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें मेरे दोस्त, बताएंगे किसमें मेरे दोस्त, 18 का, किसमें, एपिस्टेसिस में, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, सी होगा दोस्तों। आप लोग याद किए होंगे प्रभाविता गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा, प्रभाविता गलत होगा, एपिस्टेसिस होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, एपिस्टेसिस होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त 19 नंबर, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है मेरे दोस्त, क्या दर्शाता है मेरे दोस्त, बताएंगे एकदम मेरे दोस्त बी और सी दोनों बहुअलील और स्वप्रभाविता को दर्शाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, क्या होगा, डी से हो जाएगा, बहुअलील और स्वप्रभाविता दोनों को दर्शाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, क्या से होगा मेरे दोस्त, डी से हो जाएगा। ठीक, ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, ये बहुअलील और स्वप्रभाविता दोनों को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, मानव रुधिर AB वर्ग में, मेरे दोस्त बताएंगे मानव रुधिर AB वर्ग में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, मतलब एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक, एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 21 नंबर, DNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है। मेरे दोस्त बताइए DNA के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है। मेरे दोस्त बताएंगे प्यूरिन पैरामिडीन 2 होता है। प्यूरिन और पैरामिडीन 2 प्रकार का होता है। ठीक, आपका नाइट्रोजनस बेस है वह। ठीक, चलिए तो DNA में पायरीमिडीन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है पायरीमिडीन में, मेरे दोस्त एक ऐसा क्या पाया जाता है, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। पायरीमिडीन में पाया जाता है। पायरीमिडीन वर्ड ध्यान दीजिए, क्या पाया जाता है, थायमिन और साइटोसिन दोनों पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में दोस्त क्या है 22 नंबर, ट्रांसफार्मर RNA में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है। ट्रांसफर RNA, ठीक मेरे दोस्तों, tRNA, ट्रांसफर RNA को क्या कहते हैं, tRNA कहते हैं। ठीक, tRNA कहते हैं, tRNA क्या कहते हैं, tRNA कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA मतलब मैसेंजर RNA, mRNA, ठीक, mRNA कोडोन से बंधता है, वह क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त 22 का, क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, क्या कहलाता है, एकदम एंटी कोडोन कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा, एंटी कोडोन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों आपके सामने 23 नंबर, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है क्या। वर्णांधता एक प्रकार क्या है आपका डिजीज है। वर्णांधता आपका क्या एक प्रकार का डिजीज है जिसमें मरीज को पेशेंट को लाल तथा हरा रंग पहचान नहीं आता है। अगर वह लाल रंग को देखेगा तो कहेगा हरा रंग, और हरा को देखेगा तो लाल कहेगा। कौन, वर्णांधता एक प्रकार का डिजीज है मेरे दोस्त, डिजॉर्डर है, डिजीज है। ठीक, क्या रोगी नहीं पहचान पाता है मेरे दोस्त, लाल को तथा हरा को नहीं पहचान पाता है। लाल को दिखाइएगा तो कहेगा हरा, और हरा को दिखाइएगा तो कहेगा लाल। ठीक, तो वर्णांधता में लाल हरा नहीं पहचान पाता है कौन, रोगी वर्णांधता में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन में पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं किस पे मेरे दोस्त, 24 को बताएंगे। 24 का किस में मेरे दोस्त, tRNA में। tRNA मतलब ट्रांसफर RNA, tRNA का मतलब ट्रांसफर RNA, मेरे दोस्त याद रखेंगे tRNA और ट्रांसफर RNA। ठीक, ये प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, tRNA ट्रांसफर RNA, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। मेरे दोस्त बताएंगे निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। मेरे दोस्त ट्रांसपोजन है ना आपका मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। मेरे दोस्त ट्रांसपोजन है जो आपका पोजोन, जो आपका मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, या आप कह सकते हैं DNA से RNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, 26 का क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि mRNA से DNA बनाने चाहिए, RNA से DNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपको कमेंट में और चैट में बताना है। ठीक, चैट और कमेंट में दोनों बताना है। ठीक, और यहाँ पे DNA से mRNA या RNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में दोस्तों अगला प्रश्न है, एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त बताइए, 27 का फटाफट। 27 का क्या होगा मेरे दोस्त, व्यक्तिक कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। क्या कहलाता है, व्यक्तिक कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों आपके सामने, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे। ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे मेरे दोस्त, 28 का किसके अधिक समान थे मेरे दोस्त, किसके, एफ के। एफ मतलब लंगूर के, एफ मतलब किसके, लंगूर के। ठीक, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक, एफ के। 29 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाया जाता है मेरे दोस्त बताएंगे। जीवाश्म किस में पाया जाता है, रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है जीवाश्म। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। क्या होगा, ए से हो जाएगा। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आपका होगा यहाँ पे समाप्त। ठीक मेरे दोस्त, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा मेरे दोस्त। वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिलेगा, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देंगे। ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों क्या बात है, आप लोग चैट में भरते रहिए, क्या बात है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए बाय बाय, टाटा।